बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कुक बुक। आज हम आप लोगों के लिए माश की दाल की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आए हैं। ये जो आप होटल्स में दाल खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है एंड आप लाजिम इसको अपने घर पर ट्राई करिए। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एंड मोर गुड रेसिपीज़। ऑलराइट, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन में 1/4 कप ऑयल मैंने ले लिया, ठीक है। 1/4 कप ऑयल ले लिया। उसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज चॉप करके रखी है, वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है। और प्याज डालने के 2 मिनट के बाद आप इसमें गरम मसाले साबुत ऐड कर दें, ठीक है। मैंने 4 से 5 साबुत काली मिर्च और 3 से 4 लौंग के दाने मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। इन दोनों को आप इकट्ठा फ्राई होने दें, ठीक है। प्याज और साबुत खड़े मसाले आप इनको इकट्ठा फ्राई होने दें, ठीक है। जब तक ये फ्राई हो जाते हैं आप एक साइड पर अपना लहसुन अदरक का पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, ठीक है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब आप इसको मिक्स कर लें और अच्छे तरीके से फ्राई होने दें, ठीक है। आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज ब्राउन नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें। जैसे ही आपकी प्याज ब्राउन हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा आप 1 कप पानी इसमें डाल दें और पानी डालने के 1 मिनट के बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर और 2 हरी मिर्च को मैंने कट लगा के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ऑलराइट, टमाटर हरी मिर्च दोनों को ऐड कर दें और अच्छे तरीके से इनको आपस में मिक्स कर लें, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए चम्मच हिलाते रहिए ताकि आपकी हंडिया, आपका जो मसाला है वो नीचे ना लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। नमक, मिर्च, हल्दी, ये तीनों चीज़ें आप इसमें ऐड कर दें। आप यकीनन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, ठीक है। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है जो कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो अब आप क्या करें कि इसको कवर करके आप इस मसाले को पकने दीजिए, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने कवर करके रख दिया। आप इसको 15 से 20 मिनट पकने दें। इन बिटवीन अगर आपको ये देखिए, मुझे लग रहा था कि अभी मेरा मसाला खड़ा खड़ा है, अभी इसमें प्याज भी कच्चे हैं, सब कुछ पका हुआ नहीं है, मिक्स नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है। सो मैंने क्या किया कि तकरीबन आधा ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आधा ग्लास पानी मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको कवर करके पकने दूंगी, ठीक है। जब तक कि मेरा मसाला थोड़ा सा पक नहीं जाता, थोड़ी सी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो जाती, मैं इसको कवर करके गलने दे रही हूँ, ठीक है। ये देखें, आप भी इसको मीडियम फ्लेम पर कवर करके थोड़ा सा मसाले को पकने दें, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो इसकी ये कंडीशन थी, ठीक है, ये सूरत हाल थी। मेरा मसाला जो है वो काफ़ी पक चुका है। अब मैंने 300 ग्राम माश की दाल यहाँ पर साफ़ करके भिगो के उसका पानी निकाल के रखी हुई है, ठीक है। मैंने भिगो के रखी हुई थी, उसका पानी आप निकाल लें और उसको अब आप अपने मसाले में ऐड कर दें, ठीक है। ये देखें, मैंने दाल अब उसमें ऐड कर दी अपने मसाले में और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ऑलराइट, आपका पानी बिल्कुल रिड्यूस नहीं था हुआ, थोड़ा सा पानी मैंने उसमें रहने दिया था, ठीक है। उस पानी का ये फ़ायदा होगा कि आपकी दाल गल जाएगी और अलहदा से पानी डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने खीर नहीं बनानी, हमने दाल बनानी है। ऑलराइट, दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर दिस दाल। ऑलराइट, ठीक है। अब आप ऐसा करें, अपनी दाल को गलने दें। जब ये हाफ़ गल जाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको गलाएं, ठीक है। जब ये हाफ़ आपको लगे कि हाफ़ गल गई है तो आप क्या करें कि यहाँ पर मेरे पास लंबाई के रुख अदरक कटी पड़ी हुई है, ठीक है।
मैं इसमें ये 2 इंच की काटी हुई अदरक मैंने ऐड कर दी। अदरक का इसमें बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन करें। और मैंने इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया, ठीक है। वाइट क्यूमन सीड्स मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिए अदरक के साथ ही, ठीक है। तो ये देखें जनाब, तकरीबन 15 मिनट के बाद मेरी दाल बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। आपको पता है कि हरे धनिए से सालन में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी उसका 4 चांद लग जाते हैं आपके खाने के जायके को, ठीक है। मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए थे, तो मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर नहीं डाला। आप चाहें तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास यम्मी किस्म की दाल तैयार हो चुकी है। आप इसको नान या रोटी और साथ सलाद और चटनी और प्याज काट के इसको सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर बेस्ट रेसिपीज़। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी सी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।